बात करते हैं आज एनाकोंडा वर्सेस क्रोकोडाइल की। और अगर इन दोनों के बीच में बैटल हो तो कौन विजयी होगा। दुनिया के विशाल जल मार्गों में दो शीर्ष शिकारी यानी कि एनाकोंडा वर्सेस क्रोकोडाइल अपने अपने डोमेन पर शासन करते हैं। दिलचस्प सवाल ये उठता है कि इन जलीय दिग्गजों के बीच टकराव में आखिरकार कौन विनर होगा। सबसे पहले बात करते हैं एनाकोंडा की। तो एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के हरे भरे अमेज़न वर्षावनों में पनपता है। ये एक कौशल तैराक है जो अक्सर धीमी गति से बहने वाली नदियों और दलदलों में पाया जाता है। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल जो कि मीठे पानी और खारे पानी जैसी नदियों, झीलों और दलदलों में रहते हैं। जब इनकी वेट और साइज के बारे में बात आती है तो हरा एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी सांप होने का रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि कुछ का वजन 500 पाउंड से अधिक और लंबाई 30 फीट तक होती है। खारे पानी का मगरमच्छ सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है और जिसका वजन 1 टन से अधिक होता है और लंबाई लगभग 23 फीट तक होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए बाइट फोर्स की, तो एनाकोंडा का बाइट फोर्स अपने शिकार को वश में करने के लिए काफी मजबूत होता है। अक्सर इसे स्थिर करने के लिए ये संकुचन पर निर्भर होता है। अब मगरमच्छ जानवरों के साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली काटने की ताकत रखते हैं। अनुमानित काटने की शक्ति ना इनकी लगभग 2700 psi तक होती है। बात करते हैं इनकी स्पीड के बारे में, तो एनाकोंडा उत्कृष्ट तैराक होते हैं, लेकिन वे जमीन पर तेज दौड़ने के लिए नहीं जाने जाते। उनकी चपलता पानी में घात लगाकर शिकार पर हमला करने की उनकी क्षमता में निहित है। अब मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों पर आश्चर्यजनक रूप से तेज होते हैं। 20 मील प्रति घंटे की गति से छोटी दूरी में दौड़ने में सक्षम होते हैं। अगर इनकी हंटिंग स्किल्स और टेक्निक्स के बारे में बात की जाए तो एनाकोंडा छिपकर शिकार करने वाले शिकारी होते हैं जो शिकार पर घात लगाकर हमला करते हैं। अक्सर पानी की सतह के नीचे इंतजार में बैठे रहते हैं और फिर जानवर को पकड़ने के लिए पानी की ओर कूद पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रोकोडाइल मगरमच्छ कट्टर शिकारी होते हैं जो पानी के किनारे या सतह के ठीक नीचे छिपे रहते हैं। वे शिकार को पकड़ने और उसे पानी में खींचने के लिए अपने शक्तिशाली जबड़ों का उपयोग भी करते हैं। अगर इन दोनों की डाइट के बारे में बात की जाए तो एनाकोंडा विभिन्न प्रकार के जलीय और अर्ध जलीय शिकार को खाता है, जिनमें कि ज्यादातर मछली, पक्षी और जल निकायों के पास रहने वाले स्तनधारी शामिल होते हैं। ऐसे में अगर क्रोकोडाइल के बारे में बात की जाए तो मगरमच्छों का आहार विविध होता है, जिसमें मछली, पक्षी और स्तनधारी शामिल होते हैं जो बिना सोचे समझे शिकार को पकड़ने के लिए अपनी गुप्त और विस्फोटक शक्ति का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इनकी और भी एबिलिटीज होती हैं, जैसे कि एनाकोंडा में अविश्वसनीय लचीलापन होता है और साथ ही इनकी बॉडी मसल्स बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और ये अपने शिकार को कसकर उसका दम घोट सकता है, जिससे रक्त संचार बाधित हो सकता है और इससे शिकार की मौत भी हो सकती है। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल के गले में एक अनोखा वॉल्व होता है जो उन्हें पानी में प्रवेश किए बिना ही अपना मुंह खोलने की अनुमति देता है। इसके अलावा मगरमच्छों में जीवन भर दांत दोबारा उगाने की अनोखी क्षमता होती है, जिससे शिकार और भोजन के लिए एक टूल सेट सुनिश्चित होता है। लेकिन बात तो ये आती है कि एनाकोंडा और मगरमच्छ के बीच अगर सीधी लड़ाई होती है तो परिणाम अचानक हमले, आकार और रणनीति जैसे कारकों से काफी इफेक्ट होगा, क्योंकि जब मगरमच्छ के शक्तिशाली काटने और गति ने इसे प्रारंभिक लाभ दिया होगा तो एनाकोंडा के शिकार को जकड़ कर मरने की क्षमता और इसके वातावरण के अनुकूलनशीलता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन मगरमच्छ जैसे बड़े शिकार को जकड़ना एनाकोंडा के लिए लगभग नामुमकिन है और मौका मिलते ही मगरमच्छ इसे अपनी नोकीले जबड़ों से पूरी तरह से फाड़ डालेगा। इसीलिए मगरमच्छ इस लड़ाई में आसानी से जीत जाएगा। तो ये तो था दुनिया के विशाल जलमार्गों में दो शीर्ष शिकारी यानी कि एनाकोंडा वर्सेस क्रोकोडाइल के बीच टकराव में आखिरकार कौन विजयी होगा।